skilled plus unskilled is equal to 100, जिसमें से बेटा मैंने स्किल्ड को कंसिडर किया x, तो x प्लस बेटा unskilled which will be equal to 100. Therefore, the percentage of unskilled labor will be the percentage of unskilled labor. चल अब यहाँ पे किसी को भी अपना फर्स्ट ग्रुप पकड़, किसी को भी अपना सेकेंड ग्रुप पकड़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बता कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो तुम लोग ने मुझे आंसर बताया बड़ा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो जल्दी फटाफट। x and 100 minus x, what it represents? Mathematically what it represents? But mathematically it represents the values of n1 and n2. n1 and n2। चलो अब मैं यहाँ पे मेरे कन्वीनियंस के लिए स्किल्ड वर्कर्स को यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट ग्रुप, अनस्किल्ड को लेता हूँ यहाँ पे सेकंड ग्रुप। स्किल्ड इज द फर्स्ट, अनस्किल्ड इज द सेकंड। तो ये देखो वैल्यूज ये पे दे दिए। n1 x, n2 is 100 minus x. Mean of the first group is given to be as 15,000. Mean of the second group is given as 10,000. And combined mean is 12,000। अब ये देख फॉर्मूला,
combined mean for the two groups is given by n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2. चलो वैल्यूज बड़ा सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्टॉप ई स्टॉप। मुझे पता है तुम लोग बेटा अब यहाँ पे x का वैल्यू बेटा फाइंड करने के लिए सम में बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। ये देख बेटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सम को सॉल्व करने की ट्राई करेगा ना तुम लोग सब लोग बेटा। राइट है बेटा, रॉन्ग नहीं है। राइट है, रॉन्ग नहीं है बेटा, तुम लोग कर सकते हो, स्कूल में भी किया है हम लोग ने। सारे एक्स वाले टर्म्स एक तरफ आ जाएंगे और बाकी सारे टर्म्स एक तरफ आ जाएंगे, एक्स का आंसर आ जाएगा बेटा। बट यस बराबर है बेटा, बट यहाँ पे सुनो, अब हर टाइम बेटा ये ट्रेडिशनल मेथड्स बेटा यूज नहीं करेंगे हम लोग। मैं क्या बोल रहा हूँ, सब लोग सुनो। अरे भाई रुको जरा, रुको, ध्यान दो जरा यहाँ पे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग हर बार बेटा ये ट्रेडिशनल मेथड्स बेटा यूज नहीं करेंगे। ऐसे सब केस में बेटा टाइम वेस्ट हो जाता है बेटा यहाँ पे, है ना। एग्जाम में किसी को भी बड़ा ईमानदारी बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग कितने ईमानदार लोग हैं बड़ा। वहां पे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बड़ा शॉर्टकट्स, और उसमें यूज करेंगे बड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसमें ऑप्शंस बड़ा सब दिए हुए हैं। वही ऑप्शंस को बड़ा एक एक करके हम लोग इक्वेशन के आरएचएस में बड़ा सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जहां पे बड़ा मुझे एलएचएस इज इक्वल टू बड़ा आरएचएस मिल जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी एज माय फाइनल आंसर। अगर ऑप्शन ए ने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया बड़ा, तो ए इज योर आंसर ब्रो। ऐसे केस में बड़ा हमें ऑप्शन बी सी डी चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ ए इज नॉट योर आंसर, तो बड़ा यू विल चेक द ऑप्शन बी। बी ने अगर इक्वेशन को बड़ा सेटिस्फाई कर दिया तो इट इज वेल एंड गुड। पता चला कि बड़ा बी ने भी अगर उसको सेटिस्फाई नहीं किया है बड़ा, तो नाउ यू विल चेक द ऑप्शन सी, एंड दिस इज द लास्ट चांस। अगर ऑप्शन सी ने आंसर दे दिया तो बड़ा इट इज वेल एंड गुड, और अगर ऑप्शन सी ने बेटा आंसर नहीं दिया है तो उसमें कोई भी मेरा स्टूडेंट बेटा ऑप्शन डी चेक नहीं करेगा। भाई इतना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड सब में होना ही चाहिए। ए इज नॉट द आंसर, बी इज नॉट द आंसर, सी इज नॉट द आंसर, तो भाई उसमें किसी को ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी हैज टू बी द आंसर। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? समझा तुम लोग को मैं क्या बोला ये? मेथड समझा सब लोग को ये कैसे आया? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड।
ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं उसको बड़ो। अब चेक करके देखो कितना फटाफट होगा। कैलकुलेटर के ऊपर ही कैलकुलेशंस करने होते हैं मैडम। तो जो हम लोग एल्जेब्रिकली मेथड यूज करते हैं ना मैडम, उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। आरएचएस में सब्स्टिट्यूट करो, ऑप्शन ए। आंसर आ जाएगा बेटा राइट हैंड साइड। आरएचएस में डाल दे, आरएचएस में। $15,000 इंटू 40, 100 माइनस 40 डायरेक्ट कर, 60 इंटू 10,000 अपॉन N1 प्लस N2। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमें पता था कितने थे बेटा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 100। चल बनने की तरह कर, 15,000 इंटू 40, 6 lakhs प्लस 60 इंटू 10,000, आंसर विल बी 6 lakhs। 6 लाख प्लस 6 लाख which is equal to 12 lakhs divided by 100। डिवाइडेड बाय 100। क्या आंसर आया बेटा, 12 lakhs डिवाइडेड बाय 100। आंसर इज इक्वल टू 12,000। चेक कर, 12,000 कहीं तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं था नितिन भाई? आंसर आ गया कि नहीं सब लोग को? चल फर्स्ट टाइम कर रहा है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, बाकी एकदम इजी, एकदम इजी। चल स्टार्ट। नेक्स्ट चलो सम नंबर 2, सम नंबर 3, सम नंबर 10, सम नंबर 11 we completed। चल 14 सम में है, 14। 14 सम देख, हाइलाइटर से उसको मार्क किया मैंने। if the variable assume the values 1 2 3 4 5 with the frequencies 1 2 3 4 5, then what is the arithmetic mean? चल बेटा, अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए पूछा गया है अरिथमेटिक मीन। फटाफट बोल फटाफट। गिवन डेटा इज अ विच टाइप ऑफ डेटा? भाई मानो। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है?
प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। करो, एक जन मिस्टेक करे इसलिए सब लोग मिस्टेक करो, कॉपी कर डालो सब लोग एक दूसरे का। हाँ, एक जन ने मिस्टेक किया, सब लोग कर डालो। ये रॉन्ग है, सब लोग ने रॉन्ग आंसर दिया है। लिप्सा has given the correct answer. It is एंजेलिना आंसर इंस्टॉलमेंट में बोलेगी ऐसे। आंसर इंस्टॉलमेंट में बोलेगी एंजेलिना। You are being known with the values of x and with the values of y. मैंने देख लिया एंजेलिना, तू धप धप के आंसर बोल रही हो। तूने धप के आंसर बोला एंजेलिना, मुझे पता चल गया है। All the values of x, they are being represented with respect to the frequency. तो चल, with respect to बड़ा ungrouped data with frequency, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग बड़ा अरिथमेटिक मीन बोलो मुझे। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है मैडम? अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन बेटा समेशन ऑफ एफ। ये टाइप करना बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैंने बता दिया तुम लोगों को। समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। क्या लगता है बेटा, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना डायरेक्टली पॉसिबल है? फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना पॉसिबल है? उसके लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा मैडम टेबल। फर्स्ट कॉलम विल बी अरे फटाफट आगे आगे एक्स, सेकेंड कॉलम विल बी चलो चलो भाई, एकदम इजी एकदम इजी। एक्स एफ एफ एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 5। एफ का वैल्यू 1 2 3 4 5। और उसके बाद आया एफ एक्स आया एफ एक्स फर्स्ट कॉलम इंटू सेकेंड कॉलम 1 2 2 4
3 3s are 9. 4 4s are 16. 5 5s are 25. चल ले भाई, टोटल मार। एफ का टोटल। एफ एक्स का टोटल। चल ले एकदम, ले इजी इजी। एफ का टोटल बोल। चल, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इन दैट केस मीन बड़ा x bar is equal to summation of fx upon summation of f, which is equal to 55 upon 15. And after this, everyone please maintain but a 2 minute silence for those students who have divided 55 by 15 and they've got the answer 3 point something. चलो बेटा, सब लोग सिंसियरली बताओ किसने 55 को डिवाइड करके बेटा आंसर 3 पॉइंट लिखा है समथिंग। तेजल, मुझे पता है तूने पहले से डिवाइड कर दिया था आंसर, तुझे 3 पॉइंट आंसर समथिंग मिला था। अनुष्का, मला माहिती आहे तुम्ही पण डिवाइड केलाय। अजिबात खोटा बोलायचं नाही। मैं देख रहा हूँ यहाँ से तुम लोग ने डिवाइड करके उसका आंसर 3 पॉइंट पहले फाइंड किया था। हाँ अनुष्का बेटा, मैं तुम लोग के नस नस से वाकिफ हूँ। मुझे पता है तुम लोग क्या क्या कर सकते हो सब। तुम लोग सब लोग मिलके मुझे धोखा दे सकते हो, भगवान देख रहा है सब यहाँ पे। अब यहाँ से नियती, तूने पण केलाय डिवाइड, मला माहिती आहे नियती। अनुष्का पाटील, तूने पण केलाय डिवाइड, खरं सांग मला। चल भाई, यहाँ से पता चला। चल, यहाँ से एक लेसन सीखने मिला बड़ा, यहाँ से कि कभी भी है ना बड़ा, हमें डायरेक्ट आंसर्स बड़ा कभी डिक्लेयर नहीं करने हैं। हमेशा पहले ऑप्शंस देखने हैं। उससे पता चला बड़ा कि ऑप्शन से कि वैल्यूज जो है बड़ा डायरेक्टली पहले पॉइंट में नहीं थे बड़ा, कुछ वैल्यूज फ्रैक्शन में भी थे बड़ा। तो ये आंसर बड़ा रेड्यूस हो सकता था कि नहीं। 5 11 5 3 बोल, हो सकता था बड़ा ये आंसर। 5 11 5 3
और चेक करो ये आंसर 11/3 बड़ा मिला कि नहीं? ऑप्शन में बड़ा ये आंसर मिला कि नहीं तुम लोग को? अब तुम लोग ने बड़ा जो किया है वो राइट है बड़ा, वो रॉन्ग नहीं है बड़ा, वो रॉन्ग नहीं है। बट मेरे हिसाब से बड़ा तुम लोग ने अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर दिया बड़ा। मेरा तो आंसर है ना बड़ा कुछ सेकंड्स में आ जाता, सेकंड्स में। ये देख, अब ये सब में मैं डायरेक्टली बेटा तुम लोग को एक ऑल्टरनेट मेथड बताता है। देख ऑल्टरनेट, ये देख बेटा फॉर्मूला देख मीन का। मीन एक्स बार इज इक्वल टू 2 times of n plus 1 अपॉन 3। फॉर्मूला देख फॉर्मूला, 2 times of n plus 1/3। चलो एकदम इजी, एकदम इजी। बड़ा पता है यहाँ पे जो स्मॉल एन है वो कौन है? स्मॉल एन, स्मॉल एन। स्मॉल एन कौन है बड़ा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बड़ा कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है? वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को सब्स्टिट्यूट कर दे। चेक कर आंसर आ गया होगा। सेम आंसर आएगा नहीं? सेम आंसर, और वो भी कुछ सेकेंड्स में। कहाँ तुम लोग का बड़ा बाबा आलम के जमाने का मेथड, और कहा देख मेरा ये न्यू मेथड, न्यू मेथड। ध्यान से चेक कर, मार्केट में एकदम नया आया है, एकदम न्यू मेथड। ये देख मार्केट में एकदम नया आया है।